गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में मेंडल्स का लॉ पढ़ा। मेंडल का प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम लोग आज अपनी कक्षा में मनुष्यों में मानव जाति में कैसे लिंग निर्धारण होता है उसको पढ़ेंगे। मनुष्यों का जीव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस होता है और पृथ्वी पर या कहीं पे भी जितनी भी जातियां होती हैं सभी में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। इसी कारण उनमें जातिगत समानताएं पाई जाती हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ये गुणसूत्र दो तरह के होते हैं। सारे गुणसूत्र जोड़ों में नहीं पाए जाते हैं। इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक जोड़ी, यही जीवों के लिंग निर्धारण में के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो 22 जोड़े ऑटोसोम्स हैं ये हमारे कायिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो मादा जाति होती है, मादाओं में एक ही तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोनों सेक्स क्रोमोसोम ये समान होते हैं। इसको हम XX के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जबकि नर में ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग तरह के होते हैं, समान नहीं होते। इन्हें हम X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम के द्वारा निरूपित करते हैं। तो जब मनुष्यों में क्रॉस होता है या निषेचन की क्रिया होती है तो सबसे पहले तो जो ये युग्मनज है, पैतृक पीढ़ी के युग्मनज हैं, इनसे युग्मक बनते हैं। ये युग्मक, ये जो सेक्स क्रोमोसोम हैं, ये जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो ये जो XX है, यहाँ पर युग्मक पहले बनेगा और उसके बाद फिर इनमें निषेचन क्रिया होती है। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और जनन कोशिकाओं में ये उसकी आधी यानी कि 23 रह जाएगी। अब यहाँ पर जब क्रॉस हो रहा है तो ये इस अंड कोशिका का निषेचन इस शुक्राणु के द्वारा हो सकता है या इसका निषेचन इसके द्वारा हो सकता है। अगर मादा का X क्रोमोसोम नर के X क्रोमोसोम के साथ निषेचित होता है तो लड़की होती है, और अगर मादा का X क्रोमोसोम नर के Y क्रोमोसोम के साथ निषेचन क्रिया करता है तो लड़का पैदा होता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मादा में दोनों ही समान तरह के सेक्स क्रोमोसोम हैं, जबकि नर में अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स हैं। तो पहली पीढ़ी में हम देखते हैं कि 2 लड़कियां और 2 लड़के हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लड़की या लड़का क्यों है? क्योंकि लड़कियों में तो मादा में समान तरह के क्रोमोसोम हैं जबकि नर में असमान क्रोमोसोम हैं। तो ये असमान क्रोमोसोम के कारण ही कौन सा शुक्राणु निषेचित कर रहा है अंड कोशिका को, उसी पर निर्भर करता है लिंग निर्धारण। अब ये युग्मक कैसे बन जाते हैं, कैसे वहाँ पर 46 थे और 23 कैसे हो गए? इसके लिए जनन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। ये कोशिका विभाजन 2 तरह का होता है, एक समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मतलब जो पैतृक कोशिका है वो उससे जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी अंतर नहीं होगा। अगर यहाँ 46 गुणसूत्र है तो पुत्री कोशिका में भी 46 गुणसूत्र ही होंगे। ये कायिक कोशिकाओं में होता है। जो भी समसूत्री विभाजन होता है ये कायिक कोशिकाओं में होता है।
जैसे हाथ में चोट लग गई, हाथ कट गया तो कोशिकाएं फिर से बन जाती हैं, तो वहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहा है। दूसरे तरह का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन है। ये अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिका में शुरू में 46 गुणसूत्र हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप ये उसका आधा गुणसूत्र ही पुत्री कोशिकाओं में रहता है। यही को हम युग्मनज या गैमीट्स कहते हैं। ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स आपस में मिलते हैं, आधे गैमीट्स आते हैं एक पैतृक पूर्व पीढ़ी से और दूसरे पैतृक पीढ़ी से आते हैं, और फिर से देखिए यहाँ पर ये 2x हो जाता है, यहाँ पर 2n हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या। तो आज हम लोगों ने अपनी कक्षा में मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको पढ़ा। अब आप लोगों के लिए गृह कार्य है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, और लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है।